आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी वहीं गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ागांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने घर छोड़कर सन्यासी जीवन जीने का निर्णय कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज जी के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका छोटा भाई भी रहता है। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग जो नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण के पिताजी के कुछ कार्य न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कई दिनों तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे घर चल रहा था। रहने के लिए उनके पास एक कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपकता था। इसे बागेश्वर धाम का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र वह पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला सकाए से स्नातक में दाखिला किया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में वक्त और आस्था के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। धीरेन्द्र अपने परिवार के बड़े लड़के होने के कारण परिवार का भार भी उन्हीं के कंधों पर था, जिसके कारण पढ़ाई के साथ साथ वे लोगों के घरों पर जाकर भिक्षा भी मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का पोषण कर रहे थे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में उनका साथ दिया। उनकी यह मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी काम से सिलसिले से छतरपुर जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हुई, जो उम्र में उनसे काफ़ी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसके बाद धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम सरकार सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह के समय में डॉक्टर शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद भी की थी। तब विवाह के सभी कार्य भी संपन्न कराए थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहाँ शुरू में ही कर्मकांड होता रहता था। इसके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में रहते थे। उसी गांव में उनका जन्म हुआ, जिसका कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम
यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा जी की समाधि है। सन्यासी बाबा जी भी इनके वंश के से ही संबंधित हैं, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया, फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने के संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान है वह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराने हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्या को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं और उनके सारे कष्ट को भी हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा है और सिद्धि भी प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं, जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों को पेशी लगाते हैं। उनका हर संभव इलाज किया जाता है। उनके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती हैं। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वाले लोगों ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के आगे नतमस्तक होना पड़ा। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लाल व काले रंग की पोटली बंधी दिखती हैं। फरियादी को भी एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर मन में अपने समस्या को दोहराते हुए इस पोटली अर्थात अर्जी को बांधना होता है। इसमें लाल और काले रंग की अर्जी में अंतर यह है कि काले रंग की अर्जी सिर्फ भूत प्रेत बाधा वाले व ऊपरी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति बांधते हैं, जबकि लाल रंग की अर्जी अन्य सभी समस्याओं के लिए बांधी जाती है। अर्जी बांधने की जगह पर ही महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी 21 बार परिक्रमा करता है। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम की सभी अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं। इसी जगह पर लिंगकंतो 3 संतों की भी समाधि है, जो बागेश्वर सरकार के गुरु हैं, जिनके शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। इसके बाद पेशी का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार व शनिवार को पेशी होती है। यूँ तो प्रतिदिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं।